64 क्रिया और प्रतिक्रिया। क्रिया एक सजग निर्णय द्वारा होती है। प्रतिक्रिया आवेश में होती है। आवेश से कर्मों की श्रृंखला बनती जाती है। प्रतिक्रिया और अक्रिया दोनों से कर्म बनते हैं, परंतु सजगता पूर्ण क्रियाएं हमें कर्मातीत बनाती है। यद्यपि सजगता पूर्ण क्रिया से नए कर्म नहीं बनते, अक्रिया से कर्म बन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, एक मिनट फिर से पढ़ो तो ये वाला। यद्यपि सजगता पूर्ण क्रिया से ये नए कर्म पहली वाली, नहीं, इसके पहली वाली लाइन से पढ़ो ना। प्रतिक्रिया और अक्रिया दोनों से कर्म बनते हैं, परंतु और सजगता पूर्ण क्रियाएं हमें कर्मातीत बनाती है। ठीक। यद्यपि सजगता पूर्ण क्रिया से नए कर्म नहीं बनते, अक्रिया से कर्म बन सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, युद्ध में सैनिक या पुलिस वालों को अश्रु गैस के उपयोग से उनके कर्म नहीं बनते, वे अपना धर्म निभा रहे हैं। परंतु एक चिकित्सक द्वारा आवश्यकता पड़ने पर रोगी को औषधि न देने पर कर्म बन सकते हैं। ज्ञान व भक्ति द्वारा तुम कर्मातीत होकर मुक्त हो सकते हो जाओ। ज्ञान व भक्ति द्वारा तुम कर्मातीत होकर मुक्त हो जाओ। जय गुरुदेव। इस अंतिम लाइन का क्या मतलब हुआ? फिर ज्ञान तो समझ में आ रहा, भक्ति क्या? भक्ति से हमारे कर्म कटते होंगे, फिर डिवोशन वगैरह ऐसे बोल रहे हैं क्या गुरुदेव? पता नहीं, वही तो बताइए भाई। ज्ञान और भक्ति से क्या बोला है? ज्ञान व भक्ति द्वारा तुम कर्मातीत होकर मुक्त हो जाओ। हमारे हम्म। कर्म ऐसे ही बन रहे हैं, तो इसके लिए ये एक सॉल्यूशन बोला है, इससे मुझे लग रहा है हाँ, गुरुदेव। तो ज्ञान तो समझ में आ रहा है हम लोगों को, भक्ति कैसे? कौन बताएगा? कुछ सब लोग शेयर करिए। अ, 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 वे क्या बोला? फेथ टू डू। अच्छा, और क्या पॉसिबिलिटी है भाई? हमसे कुछ गलती है नहीं, फिर भी शांतिपूर्ण निर्णय लेना, या तो उस सिचुएशन में शांति से ये बात करना और नहीं, हैंडल करना। भक्ति का यहाँ क्या है? भक्ति यानी कि ऐसे कि जो भी सिचुएशन है वो हम लोग के लिए जो भी है वो एक्सेप्ट करके उसके लिए उसमें से सॉल्यूशन निकालने का, तो ये तो उससे ज्ञान रिएक्ट हुई, होने के तो बजाय। भक्ति कहाँ हुई? स्वामी जी, भक्ति में समर्पण होता है, इस कारण। पता नहीं, वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ। ज्ञान और भक्ति से कर्म के परे चले जाओ, ज्ञान तो समझ में आ रहा है, गुरुदेव ने पूरा अच्छे से समझाया, उसको हम बाद में बात करेंगे। भक्ति से कैसे कर्म के परे चले जाए? हाँ जी, अगर कोई डिवोटेड है तो वो अपने धर्म के ऊपर ही लगा लगा रहेगा, उसके प्रति काम करेगा। ऐसा और हो सकता है। नहीं है तो हो सकता है वो अपने धर्म को ना फॉलो करे। जैसे डॉक्टर का एग्जाम्पल दिया है। तो अगर डिवोटेड नहीं रहेगा तो करेगा नहीं? वही कह रहा हूँ, हो सकता है ना भी करे। अगर डिवोटेड है तो डेफिनेटली, मतलब होता है ना कि नहीं मुझे तो करना ही है मेरा। एक मिनट, एक मिनट, ये कहाँ से पॉसिबल है? मैं उस हिसाब से सोच रहा हूँ कि जैसे अगर हम कहीं कोई वॉलंटियर है या टीचर है, नहीं मेरे को तो कोर्स लेना है या मेरे को ऑर्गेनाइज करना है, तो वो अपना धर्म निभा रहा है, मतलब जो उसको करना है ही इज डूइंग हिज बेस्ट।
विदाउट और गॉड डिवोटेड डिवोटेड नहीं होगा तो धर्म नहीं निभाएगा। नहीं, हो सकता है ना भी नहीं भाई। हाँ, हो सकता है ना, तो चांस है ना कि डिवोटी डिवोटी होगा तो डिवोटी भी तो छोड़ सकता है, ऐसा थोड़ी है। नहीं, अग्रीड, ऐसा तो जीवन में चलता ही रहता है, कभी ऊपर ये कभी तो ये प्रिसाइज आंसर थोड़ी हुआ। अगर आप मेरे काउंटर का आंसर नहीं दे पा रहे तो फिर आपका उत्तर तो सही नहीं हुआ। मैं उस, क्या हो होगा? सकता है पूरा तो मतलब मैं उस सेंस में सोच रहा हूँ कि अगर आदमी डिवोटेड नहीं है तो चांसेस है वो अपनी ड्यूटीज को नहीं रिस्पॉन्सिबली टेक इन टू अकाउंट करेगा, ये मैं कह रहा हूँ। ड्यूटीज वाली तो बात नहीं आ रही। तो धर्म तो ड्यूटी हुई ना, तो धर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी तो। वाले कहाँ बोल रहे हैं यहाँ पर? अभी स्वामी पीछे जी ज्यादा पीछे भक्ति लाइन है ना होगी कि तो हो धर्म। सकता है गुरु ग्रेस की वजह से भी कर्मा कटते हैं, फ्री ऑफ कर्मा होते हैं। हाँ, ये एक बात तो ठीक है, समझ में आती है। स्वामी जी, ऐसा भी हाँ, तो बोलते हैं ना कि भक्ति में कुछ भी संभव है। तो कर्म के परे कैसे चले जाएंगे भाई, ये बताओ ना। जिस संदर्भ में बात हो रहा है उस संदर्भ में बात करो। स्वामी हम्म। जी, ये हनुमान वाली भक्ति है क्या? हाँ, आप भी बोल रहे हैं तो क्या ये संभव है क्या कि हम भक्ति में किसी बात की चिंता नहीं करेंगे, हमको जो करना है वो हम करेंगे और सब गुरु का है ऐसा मान के छोड़ भी देंगे। निस्वार्थ हु- होता है ना जो ज्यादा। हुआ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, हम गुरु के लिए जी रहे हैं, गुरु के लिए कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है क्या? तब हम कर्म में अटके नहीं ना, कर्म के परे चले गए, क्या ये संभव है? मतलब ये ठीक लग रहा है क्या? सोचा जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है क्या? स्वामी जी, ये फिर मतलब वही हनुमान वाली भक्ति हुई ना, उस लेवल का। हाँ, वही हुआ कि भक्ति में। फिर वो कर्मातीत ही हो जाते हैं ना, बिकॉज वो तो फिर उतने लीन है भक्ति में कि फिर कर्म कहाँ बनता है फिर। हम्म, ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग हो गया, नहीं? गुड वन, वेरी गुड। तो फिलहाल तो यही माना जाए कि भक्ति में बिना किसी बात की चिंता किए हुए कि लोग क्या कहेंगे, हम सही कर रहे हैं गलत, मेरे गुरु ने बोला है तो करना है, या गुरु ने ऐसा मार्गदर्शन दिया है तो करना है। तो फिर तभी मुझे लग रहा है कि ये संभव है, और तो कोई दूसरा रास्ता नहीं दिख रहा मेरे को। गुरु ने बोला है तो ही हम लोग ज्ञान के मार्ग पे चलेंगे, तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हो गए ना स्वामी जी, भक्ति और अब वो ज्ञान। भी बात है, भक्त है इसलिए वो कर रहा है, तो वो ये भी है, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, इसलिए ऐसे लिंक लगा सकते हैं क्या? वो भी है। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, एक तो वो वाला बात है, भक्ति होगी तभी तो ज्ञान पे चलेंगे ना। और दूसरा ये है कि क्या इसका मतलब ये है कि अगर हमको अपने ऊपर संशय है, ज्ञान क्या बोल रहा है कि हम नहीं कर पाएंगे लेकिन गुरु बोले हैं तो हम करेंगे, ऐसा भी हो जाता है ना, तो फिर हमने किसी चीज के बारे में चिंता नहीं किया और आगे बढ़ गए। क्या बोल रही हो महानंदा? भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से अरे वो तो ठीक है, पर कर्म के परे कैसे जा रहे हैं भक्ति से, बात इस ज्ञान ज्ञान पत्र में। से ज्ञान से कर्म करने का, ऐसा है क्या बोलते? कर्म के परे ऐसा भक्ति से ज्ञान, ज्ञान से कर्म। नहीं, ऐसा नहीं बोला, बोला ज्ञान से और भक्ति से कर्म के परे। स्वामी जी, भक्ति से परे तब जा सकते हैं जब ये अहम के परे जाता है वो व्यक्ति और वो रोल प्ले करता है।
ये भी है, वो तो ज्ञान से भी होता ही है। बढ़िया है नहीं? कर्म अगर सजगता के साथ करेंगे तो बंधन नहीं डालेगा, लेकिन सजग होके कर्म करते हैं तो बंधन डालता है। और दूसरा क्या बोले, कर्म न अकर्मण्यता भी कर्म बनाता है। हम्म, बढ़िया, फिर हो गया तो डन, डन डना डन डन। This is something similar to what you had tweeted ना स्वामी। मतलब वो ड्राइव और एकदम पैशनेटली करेंगे, वो भक्ति हुआ ना स्वामी जी। यू विल डू इट ओनली व्हेन यू हैव दैट भक्ति, देन ओनली यू विल ड्राइव एंड यू विल डू इट सो फाइनली। अगर अभी, हाँ वो ठीक है, अभी पराग वाला उदाहरण ले तो सोचिए ना, पराग में सिर्फ 2 टीचर हैं, हार्डली कोई वॉलेंटियर है, पर भक्ति में आदमी ने कर ही लिया ना। पर कर लिया, लेकिन कर्म के परे कैसे गए, वही है। अब ये तो आश्चर्य करने की और सोचने वाली बात है। स्वामी आपको जी, तो चमके तो बताइएगा। हाँ। जब इसी में को एकदम ध्यान आया कि जब आप कर्म कर रहे हो फल की चिंता ही नहीं कर रहे, तो वो वाली बात भी हो गई। मतलब मेरे गुरु ने बोला है, मैं आई डू इट, लेट वॉट एवर द रिजल्ट भी, जो भी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। हम्म। तो कर्म का कोई बंधन ही ना बना। हाँ, वही एक लग रहा है। और आप जस्ट तो बी वही। वाली बात, मेरे ख्याल से जस्ट बी वाली बात है, जब तक आदमी भक्त ठोस उसमें नहीं पहुंचेगा, जस्ट बी उसके अंदर आएगा नहीं हमेशा के लिए। मतलब वो नहीं आई, नहीं नहीं तो जस्ट भी सुन के खुश हो जाती। कभी आया अच्छा। कभी गया, कभी आया कभी गया, वो लगा रहेगा। अच्छा, उस दिन राहुल हम लोग कौन सा नॉलेज शीट ढूंढ रहे थे? हाँ, एक नॉलेज शीट हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब ये तो जिसको चमकेगा भाई बता दीजिएगा। हमने एक नॉलेज शीट डिस्कस किया था जिसमें सेवा क्यों छोड़ते हैं ऐसा गुरुदेव ने लिखा था। किसी को याद आता है क्या? अहंकार में छोड़ते हैं, लोग क्या कहेंगे इस बात से छोड़ते हैं, और भी 2-3 कारण लिखे थे, क्योंकि अनकंफर्टेबल है, कुछ इस तरह से। नहीं आता याद किसी को? नहीं, मुझे ही याद रहता है क्या ये सब? क्या है? ये अच्छी बात नहीं है। चलिए, हो गया फिर आज का। हम्म। डन। स्वामी जी, अभी आप क्या चीज में, मतलब जैसे श्रावण मास होगा तो यहाँ पे भी रुद्र पूजा वगैरह का रहता है, कुछ है? नहीं, अभी मतलब आप कौन से प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, कुछ शेयर करिए। ये तो सहज है। यहाँ कोर्स के बाद, ये सेशन के बाद जाऊंगा सहज के लिए। अच्छा। इससे पहले जहाँ गया वहाँ भी हैप्पीनेस था और सहज था। बहुत अच्छा रहा। बहुत छोटा जगह है, बायरॉयड कुल के एक जगह है। हाँ, मेनली वहाँ पर भारत से बच्चे बहुत आते हैं पढ़ने के लिए, यूनिवर्सिटी कैंपस के कारण। 3-4 दिन बहुत ही अच्छा रहा। बहुत अच्छा इसलिए रहा, और एक बार फिर ये स्मृति में आ गई कि मेरा सौभाग्य बहुत बड़ा है, क्योंकि जहाँ भी जाता हूँ भक्त मिल जाते हैं, साधक भी मिल जाते हैं, शिष्य भी मिल जाते हैं। जहाँ पर भक्त है, साधक है, शिष्य है, गुरु वही है ना। वो तो दिन में सुबह हैप्पीनेस ऐसे करके चलता था, हैप्पीनेस सहज, हैप्पीनेस सहज। बहुत बढ़िया।
और सब यंग, मोस्टली यंग, क्योंकि सब पढ़ने आए थे, पढ़ के जॉब कर रहे हैं या पढ़ ही रहे हैं, तो ओपन माइंड भी काफी उनका। They have come for the course, Swamiji. दे हु कोर्स के लिए आए वो लोग बच्चे, नहीं, अपने, यहाँ यूनिवर्सिटी में पढ़ने आते हैं। लेकिन अपने कोर्स करने नहीं आए। आए, कुछ लोग आए, हम्म। वो करते रहते हैं। यहाँ सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा प्रोग्राम को प्रिवेंशन मेजर्स में भी माना जाता है। तो आप अगर करते हैं तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आधा रिटर्न कर देती है, क्योंकि आप जो कर रहे हैं उससे आप बीमारी और ये सब चीजों से। कोर्स फीस कौन सी, हाँ कोर्स की फीस रिटर्न कर देते हैं। हाँ अरे हाँ वाह, क्या बात। हाँ, मतलब सोचे, मेडिकल में ना सबसे पहला टर्म आता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये स्कूल में भी पढ़ा था, मुझे अभी तक याद है। तो इसको ऐसे रजिस्टर्ड किया, मैं कहा ये तो बहुत अच्छा है। और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा टफ तो है, क्योंकि हमारे यहाँ तो अब पढ़ने आए हैं तो सब पैसा तो रुपया में है, पे करना है यूरो में। उनके लिए थोड़ा भारी भारी पड़ता है, पर इस तरह से हो तो थोड़ा इजी भी पड़ जाता है। और बहुत छोटी जगह है, छोटी जगह, बहुत छोटी जगह, और लेकिन बहुत सुंदर है। और दो तीन चीजें समझ में आई। इतनी हरियाली है ना अभी आसपास, इतनी हरियाली की देख के दिल गदगद हो जाए। और वही 2-3 महीने के बाद सब गायब होना शुरू हो जाता है। तो क्यों यहाँ पर गर्मी के लिए सब इतने बेचैन रहते हैं ना, और गर्मी इन लोगों के लिए क्यों इतना बड़ा चीज है, ये समझ में आया। और दूसरे ये भी समझ में आया, मैंने पता नहीं पहले शेयर किया है कि नहीं, यहाँ घास भी ना उगाते हैं जो गाय वगैरह के लिए, तो उसको भी बचा के रखना पड़ता है। तो ये जो चीजों को कोल्ड स्टोरेज में बचा के रखने वाली भी जो टेंडेंसी है ना, यहीं से आई है। क्योंकि अब जब सब तरफ बर्फ गिर जाएगा तो बर्फ में तो कुछ होगा नहीं ना ज्यादा कुछ। पेड़ के नाम पे केवल वो पाइन ट्रीज बचते हैं, बाकी तो सब समाप्त हो जाता है। मुझे याद है बल्गेरिया में मैं था, गुजर रहा था बल्गेरिया, कहीं एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, तो बोल रहे थे स्वामी जी एक बार गर्मी आएगा तो आइएगा। तो हम कहे, मैंने सोचा हमारे यहाँ तो गर्मी में क्या है, अलग ही रहता है नहीं। और लास्ट ईयर जब भानु दीदी आई थी तो बोल रही थी हमारे यहाँ तो 3 ही मौसम होता है, गर्म, और अधिक गर्म, उससे भी अधिक गर्म। और यहाँ पर ठंड, और ठंड, और ज्यादा ठंड। बारिश हो गई कल खूब जोर से तो ठंडी हो गई, आज टहलने गया तो अच्छे से, नहीं तो मैं चप्पल पहन रहा था शॉक्स पहन के और एक जैकेट हल्का डाल के गया। अभी भी ठंडक ही है बाहर। ये सब चीजें समझ में आई। और बच्चों के साथ, सबके साथ बहुत बातचीत हुई, अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अभी आज से सहज शुरू है, कल आया था, और फिर उसके बाद आगे पार्टी को नहीं। लेकिन ये स्काई कैंपस जो बोलते हैं, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में अपना हैप्पीनेस पार्ट 1 जो होता है उसको स्काई कैंपस बोलते हैं, उस वो तो है। पूरे और यूरोप में स्वामी जी है। नहीं, पूरे यूरोप में नहीं है, लेकिन काफी जगह है। इंटरेस्टिंग है। हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग है। जब अवेयरनेस रहती है ना हेल्थ के प्रति, लाइफ के प्रति अधिक, तो ये सब करवाना इजी है, बहुत बढ़िया है।
They are giving it so much of importance. That is important, ना स्वामी? यहाँ लाइफ को, हेल्थ को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ज्यादा। इसीलिए सड़क पे जब कोई चलता है तो चलने वाले को प्रेफरेंस मिलता है। सिग्नल ग्रीन है फिर भी आप सड़क पार कर रहे हैं तो वो खड़े होके वेट करेगा आपके जाने का। हमारे यहाँ तो लगता हॉर्न बजा करके हॉर्न से ही उड़ा देगा। सच में मैं तो बोलता हूँ हमारे यहाँ बस चले तो लोग ऐसा हॉर्न लगाएं कि सामने वाले उड़ जाए। ये सब चीजें हैं। अ, हर जगह का अंतर तो होता है। जैसे प्राग में कोई एक दूसरे की ओर देखता नहीं है, मुस्कुराता भी नहीं है, देखना तो बहुत दूर की बात है। जर्मनी में भी थोड़ा इतना नहीं है, लेकिन फ्रैंकफर्ट गया था तो लोग हेलो हाय भी अनजान लोगों को बोलते थे। यहाँ तो अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया। तो हर जगह का कुछ है, सब जगह का अपना अपना। हम्म। वैद्य स्वामी जी,